वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट निकल रहा है, ये चर्चा करने से पहले एक बार पिछला हफ्ता हम लोग क्या चर्चा किया था, उसका नतीजा क्या निकला एक बार देख लेते हैं। पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को ये बात सीधा सीधा बताया था कि भला ही निफ्टी गिर रहा है ऊपर से, पर इसमें बेयरिशनेस ज़्यादा नहीं है और आप लोग हर डिप पे निफ्टी को बाई करने का कोशिश कीजिए। सेल ऑन राइज या शॉर्ट सेल बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नतीजा आप लोगों के सामने है। निफ्टी इस हफ्ता में भी 2 बार डिप दिखाया। मैंने ये भी आप लोगों को कहा था पिछले हफ्ता कि 17,780 तो कम से कम हमें दिखाई दे ही रहा है, उससे भी ऊपर जा सकता है निफ्टी। तो ये सारा लेवल्स अचीव भी हो गया और हर डिप पे निफ्टी में बाई बना अच्छा खासा। अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लिया हुआ होगा मेरे कहने के ऊपर डिप पे, तो बहुत पैसा बनाया हुआ होगा। फ्रेंड्स, अभी आने वाला हफ्ता के चर्चा पे आऊँगा, उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आने वाले हफ्ता में देखिए जो चर्चा निकल के आ रहा है, निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है। लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी है। यहाँ पे मतलब नेगेटिव चर्चा करने का हमें कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ा बात, सिर्फ लाइफ टाइम हाई पे ही नहीं है, आज निफ्टी में लाइफ टाइम हाई का क्लोजिंग भी देखने को मिल रहा है। तो पहला बात मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ये जो चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा था, मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, आप लोग देख पा रहे हैं। मैंने बताया था कि ये चैनल पिछला हफ्ता ही निफ्टी तोड़ दिया था, इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया था। उसके बाद ये चैनल में निफ्टी दोबारा घुस नहीं पाया फिलहाल, पर उसके नीचे, बिल्कुल उसके नीचे एक दूसरा चैनल बना के निफ्टी पिछले 5 दिन से 6 दिन से ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ डायरेक्शन है और एक दूसरा छोटा चैनल शॉर्ट टर्म के ऊपर निफ्टी फिर से बना लिया है। और ये जो चैनल, इसका जो ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन फिलहाल मतलब 17,730 के आसपास खड़ा है और निफ्टी का क्लोजिंग आया है 17,895, जो कि करीब 165 पॉइंट उस ट्रेंड लाइन से निफ्टी ऊपर है, जो कि एक बिल्कुल पॉजिटिव है। और इस चैनल के अंदर जब तक रहेगा, ऊपर की डायरेक्शन में ये चलता रहेगा, जब तक ये चैनल का लो नहीं काटा जाएगा पिछले बार की तरह, तब तक के लिए कोई भी नेगेटिविटी के बात करना डिफ़िकल्ट है, पहला बात। दूसरा, अगर देखिएगा मूविंग एवरेज, मैंने 9 मूविंग एवरेज ब्लू कलर से ड्रॉ किया है और 20 मूविंग एवरेज रेड कलर से ड्रॉ किया है। दोनों मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर प्राइस है। 9 मूविंग एवरेज फ़िलहाल खड़ा है 17,717 पे और 20 मूविंग एवरेज उठ के आ गया है 17,648 पे, जहाँ से करीब मतलब पिछले 2 दिन हम लोग देखा है 17,600 के आसपास से ही बाज़ार घूम रहा है ऊपर की तरफ। तो वहाँ पे आके खड़ा हुआ है 20 SMA और 20 SMA बिल्कुल राइजिंग है। अगर आप 9 SMA देखिएगा, वो भी माइल्डली राइजिंग है, पर सीधा आँख से देखने में फ्लैट देखने को लग रहा है। बहुत ज़्यादा चिंता का कोई बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल के डेट में ये था 17,712, आज के डेट में ये है 17,717, जो कि 5 पॉइंट ऊपर ही है। तो ये राइजिंग ही है फ्रेंड्स, दोनों राइजिंग है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर है, प्राइस उसके ऊपर है, तो ये एक आइडियल बाइंग सिचुएशन होता है। तो ये भी पॉजिटिव है। चिंता का बात यह है कि ये ऊपर में जो सप्लाई जोन बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, ये 17,890 से लेके 17,950 के बीच, आज भी उस जोन को निफ्टी टेस्ट किया है, पर उसे तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ, पर उसी के अंदर क्लोजिंग आया है। ये एक अच्छा पॉइंट है, पर इसको तोड़ना, ऊपर जाने के लिए इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है।
ये मोटा मोटा डेली चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिखाया क्या क्या निकल के आ रहा है। अभी मैं इंडिकेटर के ऊपर जाऊंगा। इंडिकेटर में अगर आरएसआई देखिएगा तो आरएसआई में एज सच कुछ भी नेगेटिव कम से कम मेरे नज़र में मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कर सकते हैं, वो अलग बात है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे को नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है, ये पहला पॉइंट है। और आरएसआई 65.74 पे खड़ा है, 60 के ऊपर है डेली आरएसआई, ये भी पॉजिटिव ही है। जब तक 60 के नीचे नहीं फिसल रहा है तब तक हम कैसे इसको नेगेटिव कहें, तो ये भी पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। ये तो डेली चार्ट का बात मैंने आप लोगों के सामने रखा। एक बार मैं वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, लगभग एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। निफ्टी 17,500 टू 17,900 के बीच पर यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें टॉप लगभग सेम होता है, सिमिलर टॉप होता है। और यहाँ पे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 20 सितंबर का जो वीक था उसमें टॉप था 17,947, उसके बाद जो 27 सितंबर का हफ्ता था उसमें 17,943, उसके बाद जो 4 अक्टूबर का वीक था उसमें 17,941। ऊपर का टॉप लगभग सेम होता है, नीचे का जो बॉटम होता है वो राइजिंग होता है असेंडिंग ट्रायंगल में। और इधर पे भी यही दिखाई दे रहा है। आप देखिए 13 सितंबर का लो है 17,269, उसके बाद 20 सितंबर का लो है 17,326, उसके बाद 27 सितंबर का लो है 17,452, और उसके बाद इस वीक का 4 अक्टूबर का लो है 17,589। नॉर्मली ऐसा दिखाई देता है कि असेंडिंग ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट करता है, ऐसा नॉर्मल। इधर पे क्या होगा अभी फ़िलहाल पता नहीं। ये ब्रेकआउट करने के लिए 17,950 को काटना, उसके ऊपर क्लोज करना, उसके ऊपर चलना, मोमेंटम के साथ चलना, ये ज़रूरी है। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक कुछ नहीं बता सकते। ऐसा हो सकता है फिर एक हफ्ता यहाँ पे बिता के उसके बाद ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे। नॉर्मली असेंडिंग ट्रायंगल ज़्यादातर टाइम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ये ध्यान में रखिएगा। नीचे की तरफ ब्रेकआउट खूब कम ही करता है, क्योंकि टेक्निकल ये नहीं बताता है। टेक्निकल बताता है कि असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे आप लोग देखिए आरएसआई इधर पे भी 76 पे खड़ा है। कुछ मतलब ओवरबॉट जोन में है फ्रेंड्स, ओवरबॉट जोन में भी ये चल सकता है ऊपर की तरफ। ये यहाँ पे पहला एक टॉप बनाया 80.87, अभी फिलहाल खड़ा है 76.03। ये डाइवर्जेंस लेने के लिए और भी ऊपर जा सकता है, काफ़ी जगह है। और अगर मान लीजिए 4 पॉइंट यहाँ से आरएसआई वीकली बढ़ता है तो निफ्टी में 400-500 पॉइंट का रैली आ जाएगा, कम से कम 4 पॉइंट बढ़ाने के लिए। तो ऐसा दिखने को मिल सकता है। नॉर्मली एक ही मतलब आरएसआई टॉप बना के बाजार गिर जाता है, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, डाइवर्जेंस लेके ही गिरता है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी 60 तो छोड़िए 75 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। इसके साथ साथ अगर एमएसीडी देखिएगा, एमएसीडी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहा है फ़िलहाल वीकली चार्ट के ऊपर। तो खराबी ऐसा सच कुछ भी नहीं है। सिर्फ खराबी अगर बोले तो हर एक शेयर्स बाज़ार में नहीं बढ़ रहा है, चुनिंदा कुछ शेयर्स को लेके निफ्टी को बढ़ाया जा रहा है। जैसे आज का रैली बैंक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने ऐसा सुबह से 20-25 शेयर ट्रैक किया, जो सुबह का जो भाव था उससे 2%, 3%, कम से कम 1% गिर गया। बावजूद कि निफ्टी 100 पॉइंट का रैली करके निकल गया। किसके वजह से? रिलायंस को 4% बढ़ा दिया गया और आईटी इंडेक्स को 2% बढ़ा दिया गया, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, बस निफ्टी का काम हो गया। तो ऐसा ही ये साइन कुछ सही नहीं है।
ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि दूसरा इंडाइसेस परफॉर्म नहीं कर रहा है। मिड कैप ऊपर है, स्मॉल कैप है, ठीक है, पर चुनिंदा कुछ शेयर्स की वजह से ये चल रहा है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। इसके अलावा और कोई हमें नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। मोटा मोटा प्राइस एक्शन एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन आज बाजार क्लोजिंग हुआ है 17,895, मोटा मोटा मान लेते हैं 17,900 ये एट द मनी हो गया। तो अगर 17,900 कॉल साइड पे हम लोग देखेंगे, ये जो अगला एक्सपायरी आएगा 14 अक्टूबर का, इसी एक्सपायरी का अगर 17,900 स्ट्राइक के कॉल साइड के ऊपर देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 50,000। वहीं पे अगर 17,900 का पुट साइड के ऊपर दिखा जाए तो देखने को मिलेगा 38,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 46,000 खड़ा है। ये भूलना नहीं चाहिए। कल बाजार 17,800 के आसपास था, आज बाजार उठ के 17,900 के आसपास आ गया और अभी भी स्पॉट प्राइस 17,900 से 5 पॉइंट नीचे है, जो कि 17,900 का पुट माइंडली इन द मनी है। इसके बावजूद भी 17,900 के पुट के ऊपर 38,000 कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग ये बुलिशनेस बयान कर रहा है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अगर 18,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिखा जाए तो 18,000 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर करीब 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 18,000 स्ट्राइक के ऊपर 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कॉल साइट पे, और कुल ओपन इंटरेस्ट 74,000 का है। ये थोड़ा राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब 18,000 रेजिस्टेंस फेस करेगा बाजार। इसके साथ साथ अगर 17,800 का पुट साइड देखा जाए तो 17,800 का पुट साइड में 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और कुल ओपन इंटरेस्ट 65,000 करीब खड़ा है। तो नीचे के साइड में 17,850 में भी देखिए 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 20,000 खड़ा है। तो पुट साइड में अच्छा खासा राइटिंग हो रहा है, कॉल साइड में भी हो रहा है। 17,900 पे हुआ, 17,950 पे भी 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है और कुल ओपन इंटरेस्ट 20,000 करीब खड़ा है, हो रहा है, पर पुट साइड में ज़्यादा राइटिंग हो रहा है। तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन चेन माइंडली बुलिशी नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। ये मोटा मोटा प्राइस एक्शन एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र पहले करूँगा। सपोर्ट आने वाला हफ्ता के लिए जहाँ पे देखने को मिलेगा, वो पहला सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा 17,730 पे, 17,730 ये पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 17,570 17,570 और उसके नीचे तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 17,450 17,450।
ऊपर में जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस तो फ्रेंड्स जो ऑल टाइम हाई है वहीं पे देखने को मिलेगा 17,950 टू 17,960, ये पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस जहाँ पे देखने को मिलेगा वो है 18,100 और तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 18,200 पे। लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है इसलिए क्योंकि पिछले 3 हफ्ता से एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अगर आता है तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में, इसी हिसाब से मैंने दिया है। और अगर नहीं होता है तो इसी रेंज के अंदर ही कामकाज करना चाहिए। स्ट्रैटेजी जिस हिसाब से मैं पूरा एनालिसिस में बताया, कहीं पे भी कोई सेल ऑन राइस या ब्रेकडाउन सेल कुछ भी करने का कोशिश मत कीजिए। स्ट्रैटेजी दो ही होगा, हर डिप पे बाई होगा। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक अगर मिलता है प्राइस तो 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिए हर सपोर्ट लेवल के नज़दीक। चाहे एक सपोर्ट लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है तो दूसरा सपोर्ट लेवल पे ये अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऊपर में 17,960 अगर क्रॉस कर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे या इंट्राडे 1 घंटा सस्टेन कर जाता है उसके ऊपर, तो ब्रेकआउट बाई लेना चाहिए 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। ये दोनों स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही आने वाला हफ्ता ट्रेड करना चाहिए। मोटा मोटा मैं बुलिश व्यू मेंटेन अभी भी कर रहा हूँ, ज़्यादा कोई बियरिशनेस हमें नज़र नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस, अपना कंक्लूसन सब कुछ आप लोगों के सामने रखा। अभी आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।